अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी इस लाइव शुमारे में। हमारे साथ आज जो हमारे आप अपनी स्क्रीन पे जो शख्सियत देख रहे हैं, सबसे पहले एडवोकेट उमर रशीद साहब हमारे साथ है, और गांधरबल जिला से हमारे साथ एक रिपोर्टर है जो हर हमेशा अपनी आवाज़ जो है अहल हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे न्यूज़ पोर्टल के एडिटर इन चीफ मीर खालिद जो है वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेन मुद्दा और मकसद जो है, कैप्शन आपने पढ़ा है, आखिरकार जो है कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट क्यों होते जा रहे हैं। कभी श्रीनगर के सीमट ब्रिज पे, या कभी किसी और ब्रिज पे, या कभी कभी और कहीं पे। तो इसके हवाले से आज जितने भी पर्सनालिटीज आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, और इन चीजों से जो है ताकि हमारे यहाँ पे बच जाए। सबसे पहले इनका खुशामदीद करते हैं, इनका मोस्ट वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उमर रशीद साहब की तरफ, एडवोकेट साहब की तरफ। एडवोकेट साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज इनसाइडर में। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हर रोज यानी कि डे बाय डे जो है कोई न कोई वाक़ा जो है रोनमा पेश आ जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाती है, कभी श्रीनगर में, कभी सोपोर, कभी वहां कभी यहाँ। आखिरकार तो किस नजर से आप देखेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह ये पुल जो है एक सेफ जोन में लाने की कोशिश करने, किन किन स्टेपों का सामना करना पड़ रहा है इनको? जी बोलिए। देखिए, पहले मैं अपने देखने वालों को और स्पेशली आपके न्यूज़ चैनल को जो अभी वादी की आवाज़ बन चुकी है, तमाम लोगों को दिल के उम्मीद गहराइयों से मैं सलाम करना चाहूँगा और आदाब, सत श्री अकाल। रही बात जनाब जो हालिया में काफ़ी ज़्यादा जाने गंवा चुके हैं जम्मू कश्मीर के, स्पेशली जो नौजवान हैं, हमारी बच्चियां हैं, बहुत ही दर्द महसूस होता है। दुख की खबर जब भी सुनते हैं तो ऐसा हर एक के दिल में दुखी होता है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि हम कौन से इकदामात उठाए। इकदामात जो एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने चाहिए, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, वो बरहक है। लेकिन क्या जिम्मेदारी हमारी बनती है सिविल सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, समाज में बैठने वाले लोगों की, और किन अवेयरनेस कैंपस की जरूरत है, वो क्या कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो है, जैसे मैंने आपको शायद इसी न्यूज़ चैनल या कोई और न्यूज़ चैनल थी जिसपे मैंने 2021 में एक बात कही थी, जैसे पुलिस एसएसपी सोपोर थे, उन्होंने एक अवेयरनेस काउंसलिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, जहां पर बिल्कुल यूथ को ये मोटिवेट किया जाता था, आपको जिंदगी एक ही बार मिलती है, और इसमें जो आपका लक्ष्य है, जो भी आपका अच्छा लक्ष्य है, जिस मकसद के लिए आप भेजे गए हो, उसको पूरा करिए। और मैं आपके माध्यम से, जहां पर अभी सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारी इस बात को सुनेंगे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उनको फुलफिल करें, और हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब पहले उंगलियां खड़ा ना करें, पहले जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमसे ज्यादा लोग उनको मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनको भी जिम्मेदारी बनती है उन इजलासों में, उन जलसों में ऐसे बताइए कि ये खुदकुशियां जो है, ये खुदकुशी करना इस्लाम में कितना बड़ा जुर्म है। और सिर्फ ये जिम्मेदारी एक मौलवी की नहीं है, मंदिर में बैठा महद की भी है, गुरुद्वारे में बैठे उनके सनद की भी है। तो मेरी आपके इस न्यूज़ चैनल के जरिए ये मुद्दाबाना गुजारिश रहेगी सिविल सोसाइटी से, आवाम के जी शख्स, जी शूर, इज्जतदार शहरियों से, कि अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। स्पेशली यहाँ पर बैठे ट्रस्ट, एनजीओज, वो भी अपने तरफ से एक मुहिम चलाए और जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है लोगों को बताए। और जो रहा सवाल कि आपने कहा जनाब कि जो भी ऐसे एक्सीडेंट्स, हमें इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, वो ज्यादातर पुलिस के नजदीक होते जा रहे हैं। जैसे हालिया में जहलम के वहां हुआ, सोपोर का मसला है, श्रीनगर का मसला है। इसके लिए दो टोक अल्फाज में ठोस इकदामात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात जहनशीन करनी होगी, और
गौर फिक्र करनी होगी कि हमारे बच्चे जो जान गंवा बेचते हैं उनको जो एक सही जल्दी एक आसान रास्ता मिल जाता है पुल के पास जाना और वहां से छलांग मारना, उनको चाहिए कि उन सबको प्रोटेक्ट करे और एक तारबंदी करे, वो बेहतर रहेगा। और लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको तो हम कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन बात उठती है यहां पर किस वजह से वो लोग जान गंवाना चाहते हैं, वो है एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हम सब लोगों को आज मुझे लगता है बात करनी चाहिए। जी, तो सीधे चलते हैं हमारे साथ गांधरबल से हमारा रिपोर्टर, गांधरबल के जो मशहूर रिपोर्टर है जो अहले हुक्मरान से तक अपनी बात जो है रखने की कोशिश करते हैं और हर किसी साइट पे जो है न्यूज कवरेज पे पहुंचते हैं। वाजिद रैना नजीर साहब, वाजिद साहब आप अनम्यूट कीजिए, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज इनसाइडर में, जरा आपकी तरफ आ जाते हैं। वाजिद साहब, जैसे एडवोकेट साहब अभी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को किन किन चीजों से अवेयर करने चाहिए लोगों को और क्या इकदाम उठाने चाहिए, इसी हवाले से कश्मीर में ऑलवेज जो है हर हमेशा देखा जाएगा, हर हमेशा ऐसे मसले जो है वो रोकते ही नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? चलिए जी, नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस संजीदे मामले पर जो है वो बात कर सकूं। देखिए, बहुत दुख होता है जब इस तरीके के मामला जो है वो वादी कश्मीर से रोनुमा होते हैं। नौजवान तबका जो है वो सुसाइड करता है, अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर देता है। जो नौजवान इस कौम का मुस्तकबिल बदल सकता था, जो नौजवान इस कौम में एक इनकलाब ला सकता था, इस वक्त नौजवानों की जरूरत है। लेकिन वही नौजवान, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही नौजवान इस वक्त जो है वो सुसाइड का रास्ता जो है वो चुनता है। या तो हम यूं कह सकते हैं कि उन बच्चों की अवेयरनेस, यानी कि उनको जिस तरीके से जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता था, वो पढ़ाना उनको उनके लिए ठीक नहीं था। या तो हम यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनको तालीम व तरबियत दी गई है, वो तरबियत जो है वो ठीक नहीं है। अगरचे हम इस्लाम के तहत बात करें तो इस्लाम में जिस तरीके से अभी तक अगर हम बात करें तो जिस लड़के ने इस्लाम के तहत या फिर इस्लाम के तहत जो लड़का अपनी जिंदगी बसर करता है, वो कभी भी सुसाइड या फिर अपने आप की इस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाना, इस बारे में कभी भी नहीं सोच सकता है। इस हवाले से अगर हम देखें तो वादी कश्मीर में जिस तरीके के ये मामला जो है वो रुनुमा होते हैं, वो तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक नौजवान जो है वो सुसाइड करता है, एक नौजवान जो है अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर देता है, जिस नौजवान की जरूरत थी। देखिए, अगर चाहे हम आला हुकाम या फिर जिस तरीके से हमारे उमर साहब ने बताया कि इस हवाले से अवेयरनेस के प्रोग्राम जो है वो इनेकाद होने चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन एक नौजवान को बेदार होने की जरूरत है। हर किसी, अगर हम इस वक्त न्यूज पोर्टल पर बात कर रहे हैं, हर किसी जर्नलिस्ट को, हर किसी न्यूज पे या फिर न्यूज पोर्टल चलाने वाले को इस पर बात करनी चाहिए, इस पर खुसूसी प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त सुसाइड जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। वादी कश्मीर के नौजवान इस वक्त सुसाइड कर रहा है। आखिर कौन सी चीजें या फिर आखिर कौन सी मुसीबत या फिर आखिर कौन सी परेशानियां ऐसी है जिसके बाद उसको जो है वो सुसाइड करना पड़ता है, जिसके बाद उसको जो है वो मौत के गले लगना पड़ता है? आखिर क्या इस वक्त वादी कश्मीर में बेहयाई और बदकिरदारी इतनी आम हो गई है कि जिसके बाद वो लोग धोखा खाकर या फिर किसी मुसीबत में आकर जो है वो अपनी जिंदगी को जो है वो खत्म कर देते हैं, या फिर कोई और मुसीबत है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी है? कल भी अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले एक मासूम 15-16 साल उसकी एज बताई जा रही है जिसने जो है वो सुसाइड कर दी। आखिर ये भी बताया जा रहा है कि उसको डिप्रेशन था, क्योंकि उसके वालिद जो है वो इस दुनिया में नहीं थे, जिसके बाद काफी ज्यादा परेशानियों और मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ा और बिल आखिर उसने जो है वो सुसाइड का रास्ता चुना। ये भी अगर हम देखें तो अगरचे जिंदगी में कोई भी इंसान आया है, इस दुनिया में आया है, तो उसको मुसीबतों और परेशानियों से उलझ कर एक अच्छी एक बेहतरीन जिंदगी मिलती है। दुनिया में ऐसा अगर आप इस वक्त कोई भी कामयाब शख्स देखोगे, अगर जो उसकी बायोग्राफी या फिर बैकग्राउंड जो वो चेक करेंगे, उसकी जिंदगी में भी काफी ज्यादा परेशानी आई होगी, उसकी जिंदगी में भी काफी ज्यादा मुसीबत आए होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसने गिव अप किया होगा। उसने ये बताया होगा, उस मुसीबत और उस परेशानी में उसने ये बताया होगा कि जनाब मैं गिव अप करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर जब इस दौर की बात करें तो मुसीबतें आती रहेंगी,
آپ کو ان مصیبتوں سے الجھ کر، آپ کو ان مصیبتوں سے پار کر کے جب آپ کسی بہترین زندگی میں پہنچتے ہیں، پھر اس بہترین زندگی کا مزہ ہی کچھ الگ ہے، پھر اس سکون والی زندگی کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ لیکن جب آپ پہلے کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی سٹرگل ٹائم میں جو ہے اپنی زندگی چلائیں گے، جب تک نہ آپ زندگی میں پریشانیاں دیکھیں گے، مصیبت دیکھیں گے، ڈپریشن دیکھیں گے، لوگوں کے تانے سنیں گے، تو تب تک زندگی کا مزہ بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کلیئر کٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نہ آپ زندگی میں پریشانیاں دیکھیں گے، آپ لوگوں کہیں گے کہ جناب ان کو پریشانیاں آ جاتے ہیں اس وقت، کچھ لو یا پھر کوئی کافی زیادہ مصیبتیں ہیں جس کے بعد ان کو جو ہے وہ سوسائڈ کا راستہ چننا پڑتا ہے۔ دیکھیے زندگی میں جب پریشانیاں آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتے ہیں، پھر جب ایک بہترین زندگی مل جاتی ہے، پھر جب کسی مقام پر، کسی عہدے پر انسان پہنچتا ہے، تو پھر اس زندگی میں بسر کرنا ایک زندگی، وہ جو زندگی ہے وہ کافی زیادہ بہترین اور کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جی ناصر صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ واجد صاحب اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھنے کے لیے۔ اسی حوالے سے عمر صاحب آپ کے پاس، ایڈوکیٹ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب آپ ہمیں مختصراً میں بتائیے کہ جناب جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے، ایل جی صاحب، مسٹر منوج سنہا صاحب، ان تک کیا میسیج آپ پہنچانا چاہیں گے، یا ڈپکام سے جو ہماری ڈویژنل کمشنر ہے پی کے پول صاحب، یا اور بھی جتنے بھی حکمران ہیں ہمارے جو آپریٹنگ کرتے ہیں، ان کو کیا کن کن قدموں کا استعمال کرنا پڑے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سوپور کی بات کریں گے تو سوپور میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سریش اصغر جی کو، ان کو یہ سب چیزیں ملا کے کیا کیا اقدامات ان کو اٹھانی پڑے تاکہ یہ کیسز جو ہے یہ کشمیر میں روک جائے؟ جی دیکھیے ناصر صاحب، میں نے کیٹگوریکلی آپ لوگوں سے بات کری، اور شاید بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے بھی ہوں گے۔ اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے کہ ہماری جتنی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ سب اگر ہم کریں، اس کے بعد ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کسی بھی آفیسر کا گریباں پکڑ کے ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن میرا آپ کے چینل سے، آپ کے مادھیم سے کیا یہ پوچھنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ہم لوگ جاب نہ ملنے پر اپنی زندگی گوا دیتے ہیں؟ کسی عورت کو کہیں پہ ظلم کیا جاتا ہے اور وہ ظلم سہتی ہے اور خودکشی کرتی ہے، کیا وہ غلطی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سماج کے اندر اگر کسی کو دو باتیں سننی پڑی اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیا وہ غلط بات نہیں ہے؟ یہ سوالات ہمیں پوچھنے ہوں گے۔ جیسے واجد نذیر صاحب نے ایک قیمتی بات کہی کہ زندگی میں کسی بھی لکش کو پراپت کرنے کے لیے انسان کو بلیدان دینا ضروری ہے، اور وہی چیز مائنڈ میں رکھ کے جو جن لوگوں کی آپ نے ابھی بات کی، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب ہو، ڈاکٹر سریش اصغر جی ہو، یا باقی سارے جو ابھی یہاں پر ہے جن کے پاس ہم اپنی بات رکھیں گے، وہ بھی تو سنگرش کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ ان سب لوگوں کو مائنڈ میں رکھ کے، کیا ہمارے جن گاؤں سے جہاں ابھی بجلی نہیں پہنچی ہے، جہاں پانی ابھی ندیوں سے لانا پڑتا ہے، کیا ان گاؤں سے IAS KS آفیسرز نہیں نکلے؟ کیا ان گاؤں سے ایک کامیاب لوگ نہیں نکلے؟ کیا ہم لولاب سے ان اشخاص کو نہیں دیکھتے ہیں کہ جن کو نہ کبھی زندگی میں 2 وقت کا کھانا ملتا تھا؟ یہ چیزیں جب زندگی میں رکھیں گے تو آگے بڑھنے سے ہمیں کوئی روکے گا نہیں، اور زندگی اتنی کم نہیں ہے، اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ مفت میں ہم گوا دیں۔ اور دوسری بات، جو چیزیں میں کبھی نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن آج میں بالکل کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہاں مسلم میجارٹی ہے، مسلم میجارٹی کو چاہیے کہ قرآن کا ساتھ لے، اور قرآن ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، اس کتاب کو پڑھے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر ایک چیز کی وہ گائیڈ کیا ہے، اور کیٹگوریکلی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو بھی ایسے واردات کرتا ہے اس کو نہ اس زندگی میں بخشا جائے گا نہ آنے والے زندگی کے اندر۔ وہ چیزیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میری آپ کے مادھیم سے یہ گزارش رہے گی، آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں ہے، کیا آپ اپنا روزمرہ زندگی نہیں چلاتے ہیں؟ ہم لوگ ہیں، میں ایز ایڈوکیٹ کام کرتا ہوں، اور زندگی میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جاب چاہیے۔ کہیں لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی میں بہت سارے عہدوں پر پہنچے ہیں اور یہ سوچ کر پہنچے کہ بھائی نہیں ملا تو آگے بڑھتے ہیں اور بہت سارا کچھ کرتے ہیں۔ اگر کسی مہلا کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے بالکل آج قانون ہے، مفت وکیل لیگل ایڈ کے طرف سے ان کو دیے جاتے ہیں۔ وہ کیوں ظلم سہے؟ اگر وہ ظلم بھی سہتی ہے
उसके बाद उसकी जान भी जाएगी, तो फिर यहाँ कानून का क्या सहारा है? अगर कानून ने उनके लिए रास्ता बनाया है, फिर वो जुल्म क्यों सहेगी? अगर एक गरीब इंसान है, उसको ताने दिए जाते हैं, अरे भाई जब आप कामयाब हो जाओगे, कल जो तारीफें हैं वो भी तो आपको ही सुनने हैं। जिंदगी में लड़ाई लड़के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। ये चीजें हम सुसाइड को ऐसे खुदकुशियों को नहीं रोका जाएगा कि हम पुलों को बांधेंगे। कहां तक बांधेंगे? हर एक फैन को तो हम नहीं बांध सकते, हर एक नदी को तो हम नहीं बांध सकते, लेकिन हमने अपनी मानसिकता बदलनी है, हमने अपना जी सोच बदलना है। एडवोकेट साहब फिर से आपके पास, एडवोकेट साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा प्लीज, मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ के आया हूं, क्योंकि कौम को मैसेज देनी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने 1987 देखा है, हम वो लोग हैं जिन्होंने 2008 देखा है, हम वो लोग हैं जिन्होंने 2016 देखा है, हम लोग हैं जो 2019 में इतनी बड़ी संघर्ष करके आगे आए, कोविड देखा है, उसके बाद भी एक बहादुर कौम मानी जाती थी। लेकिन जब हम लोगों में से कोई सुसाइड करे तो आगे उसका नतीजा क्या होगा? मैं फिर से आपके पास से आऊंगा, आपके सवाल पे आएगा, आपके सवाल पे आऊंगा। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जो गांधरबल से ऑयल हुक्मरान तक न्यूज कवरेज पे होते हैं, साथ ही साथ KNI की बात करें, कश्मीर न्यूज इनसाइडर के एडिटर इन चीफ, जो पूरे मीडिया फेटर्निटी के साथ होते हैं और बड़े बड़े कदावर नेताओं से, ऑफिशियल्स से, या न्यूज कवरेज की अगर बात करें रिपोर्टर्स के साथ होते हैं, तीनों से, और एडवोकेट साहब जो लॉ के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज पहुंचाने तक जो है बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट है। आप तीनों से मेरा एक सवाल रहेगा, हाउ टू कंट्रोल सुसाइड इन कश्मीर, यानी कि ये कैसा काबू हो जाएगा और कैसे क्या कुछ। माजिद साहब आपके लिए भी यही सेम सवाल एक ही बार जाएगा, खालिद साहब आपके लिए भी यही, और उमर रशीद साहब के लिए भी यही सवाल। खालिद भाई आप शुरू कीजिए, आप जवाब दीजिए, हाउ टू कंट्रोल सुसाइड इन कश्मीर। जैसे कि डे बाय डे इजाफा ही होता जा रहा है, तो कैसे इस चीज को जो है कंट्रोल में आ जाए, और किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ा तगड़ा स्टेप उठाए ताकि हमारे जो टीन एज बच्चे जो है, छोटे बच्चे हैं, उनको ये जान गंवाने का मौका न मिले। जी नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपका जो है खैर मकदम करता हूँ, और जो एडवोकेट साहब है हमारे, और वाजिद साहब जो हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं, तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जो है आज इस टॉपिक पे अपनी नजर रखी और इन्होंने आज टाइम दे दिया हमें कि हम इस टॉपिक को छेड़े। जहां तक इस टॉपिक की बात है, मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से जो है इस टॉपिक को हमेशा उठाना चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी चैनल्स है, या जितने भी बड़े लोग हैं, या जो NGOs है, या कई सारे दीगर जो बड़ी चैनल्स के जो ओनर्स है या न्यूज़पेपर्स है, उनको इस चीज को लेके जो है उछालना चाहिए, इन चीजों को। और दूसरी बात, यहाँ पे ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स को अगर उठाया जाए, ड्रग्स की बात अगर की जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो है सुधार आ सकता है, चेंज आ सकता है। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं कि यहाँ पे जो एडवोकेट साहब ने कहा और वाजिद साहब ने कहा कि यहाँ पे जो है बेसिक इस्लामिक नॉलेज अगर यहाँ पे होगी, अगर इस्लामिक रूल्स यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। जहां तक खालिद साहब, टॉपिक ओनली व्हाई सुसाइड केस अटेम्प्टिंग इंक्रीजिंग बाय डे इन कश्मीर, ओनली ये टॉपिक चल रहा है। ड्रग्स के हवाले से हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये तीनों के लिए सवाल है, इनके जी बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग होती जा रही है। तो आप जो है बड़े ऑफिशियल्स कदावर नेताओं के साथ आपकी बात चलती है, आप बैठते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक। वाजिद साहब की अगर बात करें तो ये भी ग्राउंड जीरो, ग्राउंड सिचुएशन पे होते हैं। तो आखिरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है और हाउ टू कंट्रोल दीस थिंग्स इन कश्मीर, जो डे बाय डे भी होते जा रहा है, यही कंटिन्यू टॉपिक कर दीजिए खालिद साहब। तो नासिर साहब मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे अपने रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है। तो अगर हमारे पास बेसिक इस्लामिक नॉलेज होगी, जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है, चाहे कोई भी वजह हो, हम उस वजह पे नहीं जाएंगे। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है या सुसाइड करता है, तो इसके पीछे जो है आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, और इसके खिलाफ जो है अल्लाह ने जैसे कुरान में कहा है कि आप मेरे खिलाफ नहीं जा सकते।
तो कहीं ना कहीं अगर हम सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो मतलब हम अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ी इसकी सजा मिलेगी। कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है, अगर हमारे पास इस्लामिक नॉलेज होगी, इस्लामिक गाइडेंस होगी, यहाँ पे जो इस्लामिक स्कॉलर्स है हमारे कश्मीर में, चूंकि ये सूफी जो इलाका है पूरा कश्मीर, यहाँ पे सूफीज्म है, तो यहाँ पे अगर हमारे जो उल्मा है, बड़े बड़े दीनदार उल्मा है, जो बड़े बड़े दरसगाह चलाते हैं, अगर वो इस चीज में ताउन करे, अगर वो इस्लामिक जो एक गाइडेंस करे यहाँ के यूथ्स को, खासकर यूथ्स को, क्योंकि यूथ जो है श्रिंक होता जा रहा है, इन सब चीजों में मुलविस होता जा रहा है। तो अगर कुछ, मैंने ड्रग्स की बात इसलिए की क्योंकि ड्रग्स भी कहीं ना कहीं एक वजह बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें हमारे कश्मीर में, तो दिन ब दिन जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर 2021 की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए, अगर बनस्बते 2022 के, तो 2021 में आपने जैसा कहा कि सीमेंट ब्रिज पे भी कई सारे ऐसे वाकयात हुए, जैसा कि देखा गया है कि यूथ जो है पहले सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जो है सुसाइड करते हैं। तो क्या वजूहत है, क्या चीजें हैं, सब ये जिम्मेदारी जो है हम सब पे है, या आप पे है, मेरे पे है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे जो इस्लामिक स्कॉलर्स है उन पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे अपना जो है हमारे दीन के, क्योंकि दीन की इंफॉर्मेशन हमें पूरी तरह से नहीं है, हमें कुरान की इंफॉर्मेशन नहीं है, कुरान ने क्या कहा है सुसाइड को लेके और जिंदगी कैसे जीनी है, ये सब तरीके हमें नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में हर एक की जिम्मेदारी है कि वो जो है देखे कि किसकी क्या जरूरत है। जैसा कि आज ही जो है 3 दिन हो गए इस लड़की को, ये अभी जहलम वहां पानी में गिरी है, अभी तक इसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। तो क्या वजूहत है, ये जिम्मेदारी यहाँ के जो लोकल्स थे, क्या उनके रिलेटिव्स या उनके पड़ोसी जो थे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो देखें इनके घर में क्या खाना है, क्या चीजें हैं इनके घर में, क्या चीजों की, किन चीजों की कमी है, क्या ये जिम्मेदारी हम सब की नहीं थी? सबसे पहले जो है उनके पड़ोसियों की जिम्मेदारी थी। जैसा कि हमारे हदीस में लिखा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सबसे पहला हक जो होता है वो आपके पड़ोसी का होता है। तो क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, इनके पड़ोसी की नहीं थी कि वो देखे कि क्या इनके घर में राशन चल रहा है? क्योंकि इनका जो एक वाहिद कमाने वाला था उसकी डेथ हो गई थी 2019 में। तो क्या ये सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? तो नासिर साहब, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले जिम्मेदारी जो है हम सब पे आती है, क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक इस्लामिक नॉलेज होगी, यहाँ पे कुरान ने जो कहा है, जो हमारे खालिद साहब फिर से आपके पास आते हैं। खालिद साहब 1 मिनट, फिर से आपके पास वापस आते हैं। वाजिद साहब अनम्यूट कीजिए। वाजिद साहब, जी नासिर। वाजिद साहब, एक सवाल मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं पे भी हम पुल देखते हैं, ब्रिज देखते हैं, छोटा सा ब्रिज या जितना भी बड़ा भी होगा, जब हम उस पे बैठते हैं कि इम्पैक्ट एक हाथ में अगर कुछ फोन होगा वो भी गिरने के इनकामात होते हैं, यानी कि हाथ से छूटने के चांसेस होते हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन बनी है हमारी कश्मीर में कि अगर स्किट हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो एकदम से जो है बिल्कुल टपक जाएगा वो वहां पे। तो इस तरह से हमारे जो ब्रिजेस जो है वो सेफ नहीं है। हाउ टू सेफ कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, अहले हुक्मरानों को क्या करना चाहिए, जिस तरह से ये जो है एक सेफ जोन में यानी कि कवरेज हो जाए इन पे, ये बता दीजिए आप। देखिए, जब तक हम सुसाइड के हवाले से अगर हम बात करें तो कितने ब्रिज हम बात करें कि जिसके तहत जो है वो सुसाइड रेट कम हो जाएगा, कितने ब्रिज को हम जो है वो कवर करें जिसके तहत सुसाइड रेट जो है वो कम हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने दिल और अपने दिमाग को बदलने की जरूरत है, एक इनकलाब लाने की जरूरत है, अपने दिल और दिमाग को मॉडिफाई करने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है अगरचे मैं सुसाइड करूंगा तो इसकी परेशानी और इसकी मुसीबत मेरे वालिदैन पर आ जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो 3 दिन से सोपोर में वो लड़की जो है वो दरियाई जहलिम में है। परेशानी दूसरों को नहीं है, दूसरे लोग बात करेंगे, दूसरे लोग मीडिया पर बात करेंगे, लेकिन असली परेशानी जो है वो माँ बाप को हो जाती है। असली मुसीबत और असली परेशानी आज 3 दिन हो गए, इन 3 दिनों में उनके वालिदैन पर क्या बीती होगी ये हम कभी भी अल्फाजों से नहीं बयान करेंगे। तो मेरी कहने का मुद्दा व मकसद ये है कि जनाब सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को बदल लीजिए।
इस्लामी कवानीन अपने घरों में नाफिज कीजिए। बात यहाँ पर वालिदैन पर भी उठती है, उस वालिद पर भी उठती है जो शाम को जो है वो अपने घर आता है और अपना मोबाइल फोन या फिर अपना फेसबुक स्क्रॉल करता है। उसके बरक्स अगर जो वो अपने फैमिली, अपने बेटू या फिर अपनी बेटी, अपनी नौजवान लड़की या फिर लड़की के साथ बात करता, उनके दिमाग में ये बात डालता कि आखिर सुसाइड होता क्या है, आखिर इस्लामी कवानीन क्या है, आखिर आपको जिंदगी में कैसे जो है वो आगे चलना है, आखिर आपको जिंदगी में हासिल क्या करना है। अगरचे वहां पर घर में अगर आप शाम को घर आते हैं, फेसबुक के बजाय एक ही हदीस या फिर एक ही तरबियत जो है उन तक पहुंचाएंगे, अपने बेटू या फिर अपने नौजवान लड़कों या फिर लड़कियों तक जो है वो पहुंचाएंगे, तो कितनी बड़ी बात है। तो यकीनन जब आप अपने बच्चों के साथ जो है वो बात करेंगे तो आपको यकीनन जो है वो पता चलेगा कि हमारा बेटा किस हद तक जो है इस वक्त इस्लाम के साथ जुड़ा है, ये क्या कुछ जो है वो कर रहा है, ये दिन में कहाँ क्या होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत जानते जानते। ये भी कहते हैं कि देखिए अगर आपको किसी का असली हकीकत जो है वो मालूम करना होगा तो उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ इंटरेक्शन कीजिए, उसके साथ थोड़ा सा जो है वो मिलबावट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये किस हद तक जो है कहाँ तक सही है, इसके बातों में जो है क्या कितना असर है। एक इंसान की हकीकत, उसका दिल और दिमाग जो है इसकी बातों से जो है वो जाना जाता है। जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से उनकी बात करने का लहजा होगा, वही उसके दिल और दिमाग में होगा। आपका बेटा जिस तरीके से बात करता है, उसका बात करने का तरीका जो है वही उसका दिल है, वही उसका दिमाग है। मेरे कहने का मुद्दा ये, मकसद ये है। अब सही है कि ब्रिज या फिर इस तरीके की जगहों को जो है वो बंद करना चाहिए, उसको फेंसिंग करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले बड़ी मेहरबानी मैं पूरी आवाम को कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर के जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, कश्मीर में बहुत कुछ अभी तक जो है वो देखा गया है। कश्मीर ने बहुत सारे माओं को जो है वो, बहुत सारे वालिदैन को जो है अपने बेटे को जो है वो कंधा देते हुए देखने को मिला, उसकी जनाजे को कंधा देखने को जो है वो मिले हैं। लेकिन बड़ी मेहरबानी अब आने वाले वक्त में ये ना करे, अपने घर में इस्लामी कवानीन नाफिज करे, अपने घर में जो है वो इस्लामी कवानीन नाफिज करे, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो इस तरीके के मामला जो है वो ना देखने को मिले। पर जो है वो बात करने के मुझे जो है वो कोशिश दी। कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि जिसने मुझे इस लायक समझा ताकि मैं यहाँ पर जो है वो बात कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों की अगर बात करें या टीनेजर की बात करें, जितने भी बच्चे हैं एक छोटी सी गलती पे, यानी कि एक छोटे से मसले पे जो है सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करते हैं, उन तक क्या मैसेज आप पहुंचाएंगे उन बच्चों के लिए, या जिनको कितने भी टार्चर होंगे, आखिरकार वो सुसाइड का रास्ता क्यों ही चुन लेते हैं। आप इस हवाले से बता दीजिए, क्या मैसेज रहेगी आखिर में आपकी। देखिए नासिर साहब, अभी तक जो बात हुई है, जैसे बहुत ही कीमती बातें इन लोगों ने कही हैं, लेकिन मैं एक बात वाजिया कर देना चाहता हूं। हालिया में रफियाबाद के अंदर एक जगह एक वाकया हुआ था, रीछ ने एक शख्स को जान से मार डाला, और उसके बाद जब लोग जज्बात में आए तो उन्होंने चाहा कि रीछ को जान से मार डाले, लेकिन वहां पर डिपार्टमेंट ने आके उनसे एक रिक्वेस्ट की कि इनको नुकसान न करे, अदरवाइज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि हम रीच को वापस लेके काउंसलिंग करेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से यह गुजारिश रहेगी, जहां जानवरों को काउंसलिंग की जाती है कि जिंदगी कैसे बचानी है, क्या इंसानों को नहीं हो सकती है। और आपकी ये जो न्यूज है, मैं आपको इस पर भी मुबारकबाद देता हूं कि आप वो कोशिश करते हैं जो शायद आज के समाज को चाहिए, और हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है। रही बात मामूली से बात पर कुछ हो जाना, उसातिज़ा साहिबान जो है वो बच्चों को समझाइए, और हमारे जो मजहब रहनुमा है वो भी समझाए। लेकिन यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हो, हमारी डीसी साहिबा हो, उनको यह बात भी मद्देनजर रखनी है
क्या वजूहात रहे हैं जिनके वजह से ये रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि इनके लिए ठोस इकदाम उठाए, और जहां पर हमें दिखते हैं कि सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं वहां पर पुल्स पे, तो तारबंदी होनी है, वहां पर लाजमी है। और अगर इतनी सारी फौज यहां पर जमा की गई है, 2-4 लोगों को उन जगहों पर भी तैनात किया जाए जहां से ऐसे वाक़ात होने को मिलते हैं, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। और मेरी आखिरी मैसेज रहेगी कि हमें एक मजबूत कौम होने का सबूत जब देना है, तब हमें इन सब छोटे मोटे मसलों से लड़कर आगे निकलना है, और हमें कामयाबी से कोई दूर नहीं कर सकता है। जी एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपके पास फिर से कोई सवाल की जरूरत पड़ी, फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे। तो खालिद मीर, आप बता दीजिए हमें कि जिस तरह से एडवोकेट साहब से अभी बात चल रही थी कि छोटे छोटे बच्चे जो है छोटे छोटे मसाइल और मकसद पे जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे उन बच्चों तक या उन टीन एज बच्चों तक जो सुसाइड अटेम्प्ट करने के अलावा कोई और रास्ता जो है वो नहीं ढूंढते हैं, खाली सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जिस तरह से अभी एडवोकेट साहब ने ये भी कहा कि इसमें से एक अहम किरदार जो है उस्तादों को भी निभाना है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? तो नासिर साहब, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे एडवोकेट साहब ने जैसा कहा कि यहाँ पे एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा मशवरा है। तो जहां तक इस सवाल का जवाब मैं दे दूं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर बात करें एक बच्चे की, तो उसकी शुरुआत जो है घर से ही होती है। अगर घर से उसको सिखाया जाए कि घर में अगर कोई भी टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने इजहार ना करे, क्योंकि लोगों को घर में कई सारे मसाइल होते हैं। तो उनको चाहिए कि वो टीन एज जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके सामने घर के मसाइल ना उछाले, ताकि ये भी डिप्रेशन ना चले जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें, पहले का जमाना था कि पेरेंट्स थे अपना कीमती समय जो थे अपने बच्चों को दिया करते थे, लेकिन आजकल जब से डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तब से जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को कम टाइम देते हैं, कम समय देते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो है काफी समय दे, ताकि अगर बच्चे में भी कोई परेशानी होगी, बच्चे में भी कोई उस तरह का जहनी दबाव होगा, तो वो अपने पेरेंट्स से जो है शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बाप की बनती है। अगर बाप चाहे वो अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंड की तरह सलूक करे, तो बच्चा भी जो है अपने दिल की जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी वो अपने पेरेंट के साथ शेयर कर सकता है, अपने फादर के साथ शेयर कर सकता है। तो सबसे पहली शुरुआत यहाँ पे अपने घर से ही होती है, और उसके बाद जिम्मेदारी बनती है हमारे टीचर्स की। अगर टीचर्स इस पे काउंसलिंग करे और प्रॉपर जो है गाइडेंस करे, वहां पे स्कूल्स में जो है बच्चों को बताए कि सुसाइड जो है, सुसाइड को लेके आपको कितनी बड़ी नाजरीन, आपको बता दे इस वक्त जो है हमारे हम लाइव आए थे इस टॉपिक पे, इस मुद्दा और मकसद जो है आखिरकार जो है कश्मीर में दिन ब दिन सुसाइड क्यों होते जा रहे हैं और इंक्रीज जो है वो क्यों होते जा रहे हैं। वहीं अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर घाटी में जहां पे भी हम ब्रिज देखते हैं तो बिल्कुल ओपन ही रहते हैं, तो कोई सिक्योर में नहीं होता है। जी खालिद साहब कंटिन्यू कीजिए। जी, टेक्निकली की वजह से थोड़ा सा फॉल्ट आएगा सर। मैं बता दूं कि नासिर साहब, यहाँ पे सबसे पहले जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की आती है, उसके बाद टीचर्स की आती है, तो इसके बाद जो है हम सब लोगों की जिम्मेदारी आती है। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, एक आखिरी मैसेज है मेरा, यहाँ पे जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स है बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी उन पे भी आती है कि अगर वो एक काउंसलिंग करे और इस टॉपिक को जो है इम्पोर्टेंस दे, इस ये क्योंकि ये जो है बहुत ही गमगीन टॉपिक है, क्योंकि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है हमारे कश्मीर में। क्योंकि पहले सुसाइड केसेस यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, लेकिन दिन ब दिन अब इनमें भी जो है कहीं ना कहीं इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर जो है यहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे जितने भी युवा है, तो सबसे पहले शुरुआत उनके घर से ही होती है, क्योंकि अगर घर से ही आपको एक काउंसलिंग मिलेगी और एक गाइडेंस मिलेगी, तो आप जो है सही रास्ते
रास्ते पे जाएंगे, एक ट्रैक की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे बच्चे को जो है अगर कितनी भी छोटी सी, कितने भी गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हो, उसको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। और यहाँ पे हम सबकी जिम्मेदारी है, एक पड़ोसी की भी जिम्मेदारी है, एक फैमिली मेंबर, चाहे कोई आपका मामा हो या कोई बड़ा हो या चाचा हो, हर एक की जिम्मेदारी है, सोसाइटी में हर एक की जिम्मेदारी है कि आप पे नजर रखे और आप जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस करें। तो बता दो नासिर साहब, यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स की बात करते हैं, जिस तरह से इस्लामिक स्कॉलर्स बाकी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल जो है सुसाइड केसेस जिसमें जिस तरह से इंक्रीज इजाफा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को भी जो है एक 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 जगह पे पहुंचाने की एक जरूरत पहुंच गई है। इसको जो है इसके बारे में सोचा जाए। जी नासिर साहब, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस लाइव नशरियात में सबका ज्वाइन करने के लिए। हमारी इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में एडवोकेट उमर रशीद साहब जुड़ चुके थे, एडिटर इन चीफ खालिद मीर जुड़ चुके थे, तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से हमारे सीनियर रिपोर्टर जो है वो ज्वाइन कर चुके थे, जो वहां के हुक्मरानों तक या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन तक हर कोई सवाल जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। ये 3 माहिरीन जो है हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे इस लाइव नशरियात में, लाइव शुमारे में। तो फिलहाल जो है इस पूरे क्राइटेरिया पे जो है सब ने जो है रोशनी डाल दी है। आखिर एडवोकेट साहब ने भी एक मैसेज जो है वो चलाई, वो दे दी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तक उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी। और हमारे एडिटर इन चीफ खालिद मीर ने जो भी है अपनी बात जो है ग्राउंड रियलिटी भी रखी, एक मैसेज भी सामने रखी, और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी एक मैसेज जो है वो भी सामने रखी। इसी हवाले से जो वाजिद रैना साहब है उन्होंने भी ग्राउंड रियलिटी भी बोली और मैसेज जो है वो भी कहीं ना कहीं तक पहुंचाई, और हाउ टू सिक्योर, हाउ टू सेव, ये सब चीजें, इन सब चीजों पे जो है नजरसानी की। बहरहाल आप बने रहे, देखते रहे कश्मीर न्यूज इनसाइडर। आपको अगर हमारा टॉपिक जो है बहुत अच्छा लगा होगा, शेयर करते जाइए ताकि और लोग इससे अवेयर हो जाएंगे। देखते रहे नाजरीन कश्मीर न्यूज इनसाइडर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।